हेलो एवरीवन, माय नेम इज बिलाल इकबाल। कल के लेक्चर में आपने देखा था रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन। आखिर रेस्पिरेशन की जरूरत क्यों पड़ी, नीड क्यों हुई ब्रीदिंग की, और किन ऑर्गेनिज्म में किस तरह का रेस्पिरेशन पाया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है बेटा। और इसके बाद जो हम डील करेंगे बेटा, आपका जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसके बारे में। तो फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की मैं बात करूं, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, ये सारी बातें आपको कल बताती हैं बेटा। इसकी बेटा जो ओरिजिन होती है वो होती है बेटा एंडोडर्मल। याद रखना इस चीज को, एंडोडर्मल इसकी ओरिजिन होती है बेटा, ठीक है। अब बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ये कैसा होता है बेटा, किन किन ऑर्गन से बना हुआ होता है बेटा, तो इस मुद्दे पर बात करेंगे बेटा हम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है बेटा, एक्चुअल में इसके दो पोर्शन होते हैं। एक होता है बेटा कंडक्टिंग और एक होता है बेटा रेस्पिरेटरी। कौन सा बेटा? एक होता है कंडक्टिंग और एक होता है अपन का रेस्पिरेटरी, ठीक है बेटा। अब जो कंडक्टिंग पोर्शन है इसका बेटा, ठीक है, लिख लेना बेटा यहां पर टू पोर्शन, कंडक्टिंग और रेस्पिरेटरी। तो मैं बात करूं बेटा अगर कंडक्टिंग पोर्शन की, तो कंडक्टिंग पोर्शन जो होता है बेटा जिसमें एयर फ्लो होती है, यानी कि एयर जो है, हवा जो है, यानी कि जो गैसेस हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें फ्लो होंगी बेटा, कंडक्ट होंगी, तो वो तो होगा अपन का कौन सा पार्ट बेटा? कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं जो कंडक्टिंग पोर्शन होता है इसका, प्रोवाइड ए वे फॉर एयर। ऐसा पोर्शन जो एयर के लिए रास्ता प्रोवाइड कराता है वो होता है आपका कंडक्टिंग पोर्शन। कौन सा पोर्शन? कंडक्टिंग पोर्शन, ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूं रेस्पिरेटरी की, तो बेटा जहां पर गैसियस एक्सचेंज होगा वो आपका क्या कहलाएगा बेटा? वो कौन सी साइट होगी? आपका रेस्पिरेटरी पोर्शन, ठीक है बेटा। तो आप लिख सकते हो गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। बात समझ में आ गई बेटा। अब बेटा जो कंडक्टिंग पोर्शन होता है इसका कौन कौन से पार्ट इसमें इंक्लूड होते हैं? जैसे कि बेटा नासोफेरिंक्स, ठीक है बेटा। अब मैंने बेटा यहां पर नेसल चैम्बर को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, मैंने नासोफेरिंक्स से बात कर रहा हूं। चलो आगे बता दूंगा लाइन, अभी इतना ही समझ लो। नासोफेरिंक्स हो गया बेटा, और क्या हो गया बेटा? लैरिंग्स हो गया, और क्या हो गया बेटा? नासोफेरिंक्स हो गया बेटा। जो नासोफेरिंक्स होता है एक्चुअल में ये फेरिंक्स का ही एक पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है बेटा? फेरिंक्स का। अब नासोफेरिंक्स क्यों कर दिया है? तो वो वाला पोर्शन फेरिंक्स का जो नेसल चैम्बर की तरफ होता है तो उसको बोलते हैं अपन नासोफेरिंक्स। एक बात याद रखना फेरिंक्स के बारे में बेटा, ये ऐसा स्पेस होता है जहां से फूड और एयर दोनों ही बेटा गुजरती है बेटा इस जगह पर आकर, या फिर बोल सकते हैं वाइंड पाइप और फूड पाइप यहीं पर आकर ओपन होते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है। लैरिंग्स, ट्रैकिया बेटा वो सारे पार्ट जिनमें अपन की एयर जो है वो फ्लो होती हुई जाएगी एल्वेलाई तक, ठीक है बेटा। कहां तक? एल्वेलाई तक। तो बेटा ट्रैकिया हो गया, और कौन सा होगा? अरे बेटा ऑब्वियसली ब्रोंकाई।
समझ रहे हो? ब्रोंकाई के बाद बेटा ब्रोंक्यूल्स होंगे। क्या होंगे बेटा? ब्रोंक्यूल्स। बात समझ में आ गई? जिसमें बेटा एयर फ्लो होती है। अब एक बात बता बेटा, मैंने नाक से सांस ली, ठीक है, तो एल्वेलाई तक पहुंचने के लिए उसको रास्ता चाहिए। तो बेटा ये वो हिस्से होते हैं जो एयर को रास्ता देते हैं, जिनमें एयर जो होती है बेटा कंडक्ट होती है, ठीक है। बेटा डिवीजन कोई खास नहीं है, बस ऐसे ही कर दिया है तो पार्ट में कि ये कंडक्टिंग पोर्शन है रेस्पिरेटरी, इससे क्या थोड़ा सा आसानी हो जाती है समझने में, ठीक है। तो अगर बेटा मैं रेस्पिरेटरी की बात करूं तो कौन सा होगा बेटा? सोचकर बताओ। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। और क्या हो सकता है? एल्वियोलाई, या फिर एल्वियोलर सैक बोल दो, बात एक ही है बेटा, ठीक है। तो ये होता है रेस्पिरेटरी पोर्शन, जहां से बेटा गैसियस एक्सचेंज होगा। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। अब देखेंगे हम फ्लो ऑफ एयर। सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, जो बेटा हमारे नाक के नसने होते हैं, सबसे पहले एयर जो होती है बेटा वहां से होती भी। अब बेटा मुंह से भी सांस ले लेते हैं बेटा, तो ये मत कहना कि यहाँ पर मुंह मेंशन कर दो बेटा। फाइनली वैसे जो अगर बात करें तो जो फेरिंग्स होता है वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर मुंह से सांस ले रहा है तो बेटा ऑब्वियसली इसकी जगह पर माउथ आएगा, लेकिन नाक से सांस लेना चाहिए ये हमें पता है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद नेसल चैम्बर, ठीक है। नेसल चैम्बर के बाद कहां पहुंचती है बेटा? नैसोफैरिंग। और नैसोफैरिंग्स के बाद आपकी पहुंचती है ट्रैकिया में थ्रू ग्लॉटिस ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स का ये एक पार्ट होता है ग्लॉटिस, तो ग्लॉटिस से होती भी पहुंचती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है। उसके बाद फाइनली एल्वेलाई तक, ठीक है। तो वो मेंशन नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर। तो ये होता है आपका एक्चुअल में फ्लो ऑफ एयर, ठीक है। इस इमेज को देखिए जरा, ये देखिए बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो हमारे पार्ट्स हैं उनके बारे में। अगर आप यहाँ पर देखें बेटा तो ये तो होता है हमारा नेसल चैम्बर। बेटा क्या होता है ये? नेसल चैम्बर। ये होता है हमारा नेसल चैम्बर, ठीक है। अगर मैं इसके अलावा बात करूँ नेसल चैम्बर के बाद, नेसल चैम्बर की बेटा ओपनिंग होती है अपन की फेरिंग्स में। ये जो पोर्शन है मैं जूम करके दिखा रहा हूँ इस वाले पोर्शन को। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन, ये वाला, ये तो ये तो होता है बेटा हमारा फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स के बाद बेटा अगर आप देखो तो ये तो जो पोर्शन होता है ये वाला पोर्शन बेटा, ठीक है, ये होता है अपन का लैरिंग्स का। किसका पोर्शन होता है? लैरिंग्स का। और यहाँ पर आपको एक फ्लैप दिख रहा है एपिग्लॉटिस, इसी को बोलते हैं अपन क्या? एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस, जो ग्लॉटिस को कवर करे हुए होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा अगर नीचे आए हम तो ये होती है हमारी ट्रैकिया, और ये बेटा यहीं पर ये लैरिंग्स है, मैंने बता दिया है। इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं, ग्लॉटिस इसी का पार्ट होता है। उसके बाद देखें तो ये बेटा वाइंड पाइप जो ट्रैकिया होता है, कि ट्रैकिया को आप ध्यान से देखें तो लैरिंग्स के और एल्वेलाई के, आपके ब्रोंकाई के, ये जो ब्रोंकाई हैं ये यहाँ से डिवीज़न हुआ है, ठीक है। तो ये तो है प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। तो इनके बीच में होता है अपन का ट्रैकिया, ठीक है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो फ्लो ऑफ एयर बेटा किस तरह से होगा? फ्लो ऑफ एयर जो है वो हमारा होगा नाक में से, यहाँ से बेटा जाएगी, या फिर मुंह में से, अगर आप ब्रीदिंग जो है बेटा कहीं से भी आप करते हो, ठीक है।
तो एयर जो है फाइनली आती है आपकी ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद आपकी आती है बेटा कहाँ पर, ब्रोंकाई में, फिर सेकेंडरी जो है आपके सेकेंडरी, ये वाले जो है बेटा ये हैं सेकेंडरी आपके, ठीक है। फिर इसमें से जो निकले हुए हैं बेटा ये वाले, ये हैं आपके टर्चरी, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाला तो है बेटा प्राइमरी, ठीक है, ये इसमें से निकला है सेकेंडरी, बेटा ये टर्चरी है, ठीक है। और ये जो छोटी छोटी जो शाखाएं दिख रही हैं हमें, ये छोटी छोटी शाखाएं, इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और फाइनली ये जो आपको क्लस्टर दिख रहे हैं, ये आपको क्लस्टर जो दिख रहे हैं बेटा, ये क्लस्टर होते हैं आपके एल्वोलाई जो निकले हुए होते हैं ब्रोंक्यूल से। तो बेटा ये होता है आपका रास्ता किसका बेटा, एयर के लिए, ठीक है। कहाँ से, नासल चैम्बर, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ठीक है, ब्रोंकाई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, फिर ब्रोंक्यूल्स में जाता है, फिर एल्वोलाई में। इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, तो ये जो तो हम बेटा में क्लस्टर दिख रहे हैं, ये जो क्लस्टर दिख रहे हैं हमें, ये वाले क्लस्टर, तो एक्चुअल में यही होते हैं एल्वोलाई। और ये बेटा काय से होते हैं, ये वाली जो छोटी सी जिसमें ये लगे हुए होते हैं, जैसे गुच्छे में टहनी में लगा हुआ है, तो यही होता है आपका ब्रोंक्यूल्स। क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ये थिन टर्मिनल होते हैं बेटा, ठीक है। तो वे कौन सा होता है आपका जो है नासल चैम्बर, फिर आपका फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाइस, सेकेंडरी, टर्शरी, और ये फिर ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई। ये होता है वे ऑफ एयर। देखा बेटे आपने कैसा होता है कंडक्टिंग पोर्शन, कैसा होता है रेस्पिरेटरी पोर्शन, ठीक है बेटा। फ्लो ऑफ एयर को देखा आपने, कहां से होती हुई कहां से जा रही है, कहां पर कौन सा पार्ट है, ठीक है। ठीक है, मैं इसको वाइप कर रहा हूं, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम थोड़ी लैरिंग्स के बारे में। लैरिंग्स क्या होता है बेटा, ये बेटा साउंड बॉक्स बोलते हैं इसको, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं इसको, साउंड बॉक्स। अब अगर मैं लैरिंग्स की बात करूं बेटा कि ये बनावा काय से होता है, ठीक है, तो कार्टिलेज, लिगामेंट्स, मसल्स, म्यूकोजल सरफेस, बेटा ये चीजें होती हैं आपके लैरिंग्स में, ठीक है। तो आप लिखो, ऐसे करके लिख दो बेटा, composed of cartilage, ठीक है, ligaments, ठीक है, म्यूकोजल सरफेस भी होती है बेटा, समझ लो ना, म्यूकोजल सरफेस, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा वॉइस प्रोडक्शन की, तो इसमें पाए जाते हैं बेटा वोकल कॉर्ड। खास बात क्या है इनकी, व्हेन एयर पास थ्रू वोकल कॉर्ड then voice produce due to vibrating in vocal cord, ठीक है। क्या बोल रहा है बेटा, जो वोकल कॉर्ड होते हैं उनमें से जब एयर पास होती है बेटा, समझ रहे हो, एयर पास होती है वोकल कॉर्ड से, तो जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं बेटा उनमें वाइब्रेट होता है बहुत तेज, ठीक है। मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, वाइब्रेट होता है और हमारा साउंड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है बेटा। इस इमेज को देखिए आप, सबसे पहले बेटा इसमें देखिए आप लैरिंग्स की पोजीशन, ये जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, ये वाला यही होता है बेटा अपन का लैरिंग्स, ठीक है। इसी को बोलते हैं अपन क्या, लैरिंग्स या फिर साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको, साउंड
बॉक्स। ठीक है, अब मैं आपको इसको दूसरा इमेज दिखा रहा हूँ। इस इमेज को देखिए बेटा, ये सामने से है ये वाला व्यू, और ये लेटरल व्यू है ये वाला व्यू। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो कार्टिलेजिनस फ्लैप एपिग्लॉटिस, अगर इसको लेटरल व्यू देखें इसका तो ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपसे बात की थी बेटा कार्टिलेज की, तो ये देखो थायराइड कार्टिलेज बेटा, ये क्वाइटा कार्टिलेज है बेटा। ठीक है, और इसमें आप देखिए ट्रैकियल कार्टिलेज हैं, ये वाले ट्रैकियल कार्टिलेज हैं। ठीक है, इसमें भी बड़ा सेम पोजीशन है। और ये वाले जो हैं अपन के क्या हैं, वोकल कॉर्ड्स, जो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स, ये वाले जो बने हुए हैं। ठीक है, मार्किंग की गई है उसमें। ठीक है, ऊपर वाले जो होते हैं वो होते हैं फॉल्स, उनका कोई काम नहीं होता है, ये प्रोटेक्ट करते हैं एक्चुअल में जो साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल कॉर्ड है उनको। ठीक है, तो अराइटिनॉइड कार्टिलेज बेटा ये वाला होता है, अगर आप देखें ये वाला यहाँ पे क्या है, अराइटिनॉइड कार्टिलेज, और क्यूनिफॉर्म बेटा ये वाला होता है कार्टिलेज। समझ रहे हो आप? तो ये है हमारा लैरिंग्स, जिसको बोलते हैं साउंड बॉक्स। बेटा होता क्या है एक्चुअल में, जब हम कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो एयर बेटा आती है यहाँ से, और जब एयर बेटा आती है तो ये वाले जो वोकल कॉर्ड हैं इनमें होता है वाइब्रेशन। क्या होता है इनमें, वाइब्रेशन। ये क्या करते हैं, वाइब्रेट, जिससे क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है बेटा, इस वाली इमेज को देखिए, ये है हमारे बेटा वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। जब नीचे से बेटा एयर आती है पास होके, तो क्या होता है, इनमें वाइब्रेशन होता है, जिससे कि क्या है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है बेटा, आपने देखा बेटा लैरिंक्स की पोजीशन, ठीक है, वोकल कॉर्ड और जो लिगामेंट है उसमें, ठीक है, और जो कार्टिलेज है उनके बारे में आपने देखा। ठीक है, एक चीज बेटा आपको और बता दूं, जो लैरिंक्स होता है, ठीक है, लैरेंजियल कार्टिलेज, ठीक है, जो कहां पर पाया जाता है बेटा, फाउंड वेंट्रल साइड ऑफ नेक। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन एडम्स एप्पल। आप कहोगे बेटा ये क्या होता है, एडम्स एप्पल, आदम का सेब। ठीक है, अरे कुछ नहीं होता है बेटा, टिटुआ बोलते हैं इसको गांव में लोग। ये जो दिख रहा है बेटा, ये वाला पोर्शन, ये वाला आगे की तरफ निकला हुआ होता है, जो नेक है वेंट्रल साइड पे, ये वाला पोर्शन जो होता है, इसी को बोलते हैं बेटा एडम्स एप्पल। ठीक है, और ये होता है बेटा क्या, एक तरह का लैरेंजियल कार्टिलेज। कुछ लोग लैरेंज को भी बोल देते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, आप याद रखना, लैरेंजियल कार्टिलेज एक्चुअल में होता है एडम्स एप्पल। ठीक है बेटा, तो ये बात हुई बेटा किसके बारे में, लैरिंग्स के बारे में। ठीक है, अब एक लाइन बेटा मैं आपको लिखा रहा हूं, लैरिंग्स से जुड़ी भी है। ड्यूरिंग स्वेलिंग, क्या कह रहा है, ऑफ फूड, ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड। कहने का मतलब जब खाना जो है बेटा हम निगलते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, तब क्या होता है, एपिग्लॉटिस prevents entry of food and trachea, या फिर मैं लिख दे रहा हूं वाइंड पाइप। ये लाइन मैंने आपको डाइजेशन में भी बताई थी बेटा। ठीक है, अब सवाल है बेटा एपिग्लॉटिस क्या है, इसका इमेज दिखाया था आपको बकायदा मैंने। ठीक है,
डाइजेशन में जाइए आप, वहां पर देखिए इसको, अच्छे से मैंने पढ़ाया था एपिग्लॉटिस के बारे में। ठीक है, ये होता क्या है बेटा, एपिग्लॉटिस जो होता है ये होता क्या है? ये बेटा एक इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप, फ्लैप का मतलब ढक्कन होता है, एक इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ ढक्कन होता है, कवर ग्लॉटिस, जो ग्लॉटिस को कवर किए हुए होता है। बात समझ में आ गई बेटा? ये बात है बेटा एपिग्लॉटिस की। ठीक है, ये लैरिंक्स के इर्द गिर्द बातें घूम रही हैं बेटा, समझ रहे हो आप? अभी तो बोलते हैं खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, समझ रहे हो? अच्छा बेटा, अगर मैं बात करूं एपिग्लॉटिस के अलावा दूसरे कार्टिलेज भी होते हैं लैरिंक्स के। ठीक है, तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं बेटा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, अदर लैरिंजियल कार्टिलेज। ठीक है, एपिग्लॉटिस के अलावा भी दूसरे कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं बेटा? थायराइड कार्टिलेज होता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है और आइटिनॉइड कार्टिलेज होता है। तो आप लिखना शुरू करो 1 बाई 1। थायराइड कार्टिलेज, ठीक है, सी शेप्ड होता है बेटा, सी शेप्ड। और कौन सा होता है? थायराइड कार्टिलेज हो गया बेटा, और कौन सा होता है? क्रिकॉइड कार्टिलेज। कौन सा? क्रिकॉइड। और कौन सा होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज के बाद बेटा? सोच कर बताओ। थायराइड सी शेप। बेटा दिखाऊंगा अभी कहां पर थायराइड कार्टिलेज है, कहां क्रिकॉइड कार्टिलेज है, कहां राइटिनॉइड कार्टिलेज है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? इस इमेज को देखिए बेटा आप, इस इमेज को देखिए ध्यान से। अभी मैंने आपको मेंशन कराया था जो आपका लैरिंजियल कार्टिलेज होता है एक्चुअल में थायराइड कार्टिलेज, तो वही होता है बेटा एडम्स एप्पल, आगे की तरफ निकला हुआ होता है। तो ये आपको पोर्शन दिख रहा है आगे की तरफ निकला हुआ, ये वाला पोर्शन, तो बेटा यही है आपका एडम्स एप्पल, इसी को बोलते हैं एडम्स एप्पल। इस इमेज को देखिए, ये एक लड़का खड़ा हुआ है, तो ये आगे की तरफ निकला हुआ है जो पोर्शन बेटा ये वाला, तो यही होता है एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल। ये इमेज देखिए दोबारा से बेटा, अभी मैंने आपको दिखाया था कुछ देर पहले, अब ये देखिए यहाँ पर पोजीशन देखिए आप, ये राइटिनॉइड कार्टिलेज है बेटा, ठीक है, ये थायराइड कार्टिलेज है ये वाला, और ये वाला राइटिनॉइड है बेटा, ये वाला क्रिकॉइड कार्टिलेज है ये वाला, ठीक है, ये क्यूनिफॉर्म है बेटा, समझ रहे हैं आप? ये आपके वोकल कॉर्ड्स हैं, ये आपका थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है, ये साइड से व्यू है इसका, ये वाला पोर्शन एपिग्लॉटिस का है। तो ये है आपकी लैरिंग्स में कार्टिलेज की पोजीशन। देखा बेटा आपने थायराइड कार्टिलेज कैसा दिखता है, क्रिकॉइड, राइटिनॉइड बेटा। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे लैरिंक्स के बारे में कुछ खूबसूरत सी बातें। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वाइप कर रहा हूं इसको। ठीक है, बात करते हैं बेटा ट्रैकिया की। एक स्ट्रेट ट्यूब होती है बेटा, ये सीधी नलिका, कहां तक होती है बेटा? ये मिड थोरैसिक कैविटी। कौन से लेवल पर वर्टिब्री के? एट द लेवल ऑफ फिफ्थ thoracic vertebrae
ठीक है। अब क्या होगा बेटा, फिफ्थ पर इसका डिवीजन होगा, डिवाइड, दो ब्रोंकाई में ये डिवाइड हो जाएगी, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में। ठीक है, तो एक स्ट्रेट ट्यूब होती है जो मिड थोरैसिक कैविटी एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, इट डिवाइड इन लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। ठीक है, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में बेटा ये डिवाइड हो जाती है। बात समझ में आ गई बेटा। दूसरी इसके बारे में बेटा इंटरेस्टिंग बात बताओ सोचकर, ये जो ऑक्सीजन कैरी करती है, क्या करती है, ऑक्सीजन कैरी, तो वो दो पोर्शन के बीच में करती है। कौन कौन से पोर्शन, लैरिंक्स और ब्रोंकाई के बीच में। तो आप ऐसे करके लिख देना एक छोटी सी लाइन, बिटवीन लैरिंक्स एंड ब्रोंकाई। बात समझ में आ गई। इस इमेज को देखिए, ये इमेज देखिए बेटा, हमें इसमें देखना है जो हमारी ट्रैकिया है उसका डिवीज़न वर्टिब्रल कॉलम की कौन सी वर्टिब्री पे किस लेवल पर हुआ है। ठीक है, तो अगर आप, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये है हमारा ट्रैकिया। क्या है बेटा, ये ट्रैकिया का पोर्शन है, ये जो ब्लू ब्लू हुआ है बेटा। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अगर मैं बात करूं कि इसका लेवल जो है बेटा कौन से लेवल पर होता है, फिफ्थ, जो आपकी थोरैसिक वर्टिब्री होती है फिफ्थ नंबर की, 5वें नंबर की, वहाँ पर। तो बेटा हमारा ये वाला लंग्स है, इस वाले को मैंने बेटा डिसेक्ट करके हटा दिया है, साइड वाले को। ये वाला लंग्स है हमारा, ये वाला। ठीक है, और एक ये वाला, इसको मैंने डिसेक्ट कर दिया है। तो होता क्या है बेटा, ये जो ट्रैकिया होती है, अगर आप देखें तो ट्रैकिया यहाँ पर आकर हो जाती है बेटा डिवाइड, प्राइमरी एंड प्राइमरी, जो आपके प्राइमरी जो ब्रोंकाई होती हैं उनमें, इधर बेटा ये मैंने ब्लू किया है बेटा, और ये इधर। ठीक है, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ बेटा। ठीक है, ये देखिए आप, ये हमारी ट्रैकिया है, तो ये डिवीज़न हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं कौन से लेवल पर डिवीज़न होता है। ठीक है, तो मैं इसको हल्का सा रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। अब हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं बेटा। बेटा ऊपर की जो 7 वर्टिब्री हैं वो तो है बेटा सर्वाइकल। ठीक है बेटा, कौन सी है, सर्वाइकल। अब मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 7। ठीक है बेटा, ये हमारी लास्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है। ठीक है, जो इस टाइम ब्लू है। उसके बाद बेटा स्टार्ट हो जाती है हमारी थोरैसिक, 1 2 3 4 5। ये वाला लेवल है बेटा, यहीं पर होता है डिवीज़न। ठीक है, तो मैं इसको हल्का सा रोटेट कर रहा हूँ, ये वाली वर्टिब्री। ठीक है, अगर आप देखें बेटा, इसका डिवीज़न जो हो रहा है बेटा, कहाँ पर हो रहा है, फिफ्थ पर हो रहा है आकर। कहाँ पर हो रहा है, फिफ्थ पर। आप ध्यान से देखिए, ये वाली वर्टिब्री है, यहाँ पर आकर फिफ्थ वर्टिब्री पर इसका डिवीज़न होता है, किसका बेटा, ट्रैकिया, इस लेवल पे। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में ये डिवाइड हो जाती है। ठीक है बेटा, देखा बेटा आपने, ट्रैकिया का डिवीजन कहां पर हुआ, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री पर जाकर इसका डिवीजन हुआ। ठीक है, और ये ऑक्सीजन की, अगर मैं कैरी की बात करूं, ऑक्सीजन ले जाने की, तो ये कौन सा पोर्शन है, बिटवीन लैरिंक्स एंड ब्रोंकाई। आप ऐसे करके समझिए बेटा, ये जो लेवल इसका दिया है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, आप ये सोचोगे ये क्या नपोर कर दी सर जी ने, बड़ा खतरनाक चीज है ना। खतरनाक नहीं है बेटा, इजी है। एक्चुअल में इसके डिवीजन की लोकेशन दिखाई है कि ये डिवाइड कहां से होती है। ठीक है, तो ये तो बेटा है मेरा, अगर यहां पर आप देखो तो अंदर की तरफ बेटा यहां पर होती है बेटा क्या, डायफ्राम। ठीक है, क्या होता है, डोम शेप्ड डायफ्राम, ऊपर वाला रीजन थोरैसिक, नीचे वाला बेटा एब्डोमेन। अब अगर मैं, मुझे क्या देखना है, इसकी लोकेशन देखना है कि इसका डिवीजन कहां हो रहा है।
तो एक एक्यूरेट पॉइंट देने के लिए, जो अगर पीछे से मैं काउंट करूं, ये मेरी क्या है, वर्टिब्री जो है, वर्टिब्रल कॉलम है बेटा, इसमें वर्टिब्री है बहुत सारी, जैसे कि आपकी सर्वाइकल हो गई, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, ये होती है ना। तो जो मेरी 5वें नंबर की थोरैसिक वर्टिब्री होती है बेटा, तो उसके जस्ट सामने, जैसे पीछे यहां पर है, तो उसके बिल्कुल जस्ट, मान लो इस लेवल पर बनाओ, तो इसके जस्ट सामने इसका डिवीजन होता है 2 ब्रोंकाई में। आपको इमेज में भी दिखा दिया बेटा, ऐसे भी समझा देता हूं। अगर बेटा मैं यहां पर स्पाइन बनाऊं, ये मान लो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब सर्वाइकल को मेंशन नहीं कर रहा हूं मैं, थोरैसिक को देख रहा हूं, T1, T2, T3, T4 और T5, 5 तक ही दूंगा। तो रीढ़ की हड्डी के जस्ट सामने की तरफ, आगे की तरफ बेटा, ठीक है, इसका डिवीजन होता है लेफ्ट और राइट में, समझ रहे हो, इसका डिवीजन होता है लेफ्ट और राइट में, ठीक है। तो एक्चुअल में तो इसकी लोकेशन ये होती है एक्यूरेट। अब बात समझ में आ गई, इसका डिवीजन कहां पर हो रहा है, आपको मैंने इमेज में भी दिखा दिया और आपको ऐसे भी बता दिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा, ये लैरिंक्स और ब्रोंकाई के बीच में ऑक्सीजन कैरियर का काम करती है, यानी कि ये वो पोर्शन है लैरिंक्स और ब्रोंकाई के बीच में पाया जाता है, और ये बेटा सपोर्टेड होता है अभी आपको मैंने इमेज में भी दिखाया था, इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। बेटा कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं। मान लो ये है ट्रैकिया, तो जो रिंग होता है बेटा, इसको मैं खड़ा कर दे रहा हूं, ठीक है, सर्कुलर होती है बेटा ये। तो इसको अगर मैं इस तरह से देखूं, इस तरह से, तो जो रिंग होता है बेटा वो कुछ इस तरीके का होता है, इनकम्प्लीट, यानी कि ये रिंग जो होता है बेटा पूरा नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है, बीच में ये पोर्शन जो है ये कंप्लीट नहीं होता, इसलिए बोलते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। अभी आपको इमेज में भी मैंने दिखाया था कुछ देर पहले, ठीक है। और सवाल ये बेटा, इसका काम क्या होता है, इसका बेटा काम क्या होता है, ठीक है। ये जो है ठीक है, प्रिवेंट ट्रैकियल कोलैप्स, ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, मतलब ट्रैकिया जो है हमारी पिचक ना जाए, उस चीज के लिए ये रिजिडिटी का काम करता है, वहां पर उसको सपोर्ट करे हुए रखता है, ठीक है। आप ऐसे करके समझो, आप अगर विलेज से बिलोंग करते हो, गांव में रहते हो, तो आपने इंजन का जो पाइप है ग्रीन कलर का होता है, इतना मोटा होता है, वो देखा होगा। तो जो बोर होता है हमारा, पहले उसको बोर में हम लगाते हैं और फिर इंजन में लगाते हैं। कभी आपने ध्यान दिया हो बेटा, उस पर रिंग होते हैं, उसमें रिंग होते हैं, ठीक है। बेटा ऐसा क्यों नहीं किया हमने कि उस ग्रीन कलर के जो पाइप का टुकड़ा है प्लास्टिक का, बहुत रिजिड होता है बेटा, कठोर होता है, उसकी जगह पर हमने एक जो हमारा लपेटा पाइप होता है, जो जुगाड़ वाला पाइप, उसका यूज क्यों नहीं करा। वो भी तो बेटा सर्कुलर है, हम बोर में उसको बांधते और इंजन में बांध देते। एक्चुअल में बेटा हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, वाटर कंटिन्यू आता रहे और जो हमारा पाइप है वो कोलैप्स ना हो जाए। कोलैप्स का मतलब कहीं पिचक ना जाए। अगर हम लपेटा पाइप का यूज करेंगे उसकी जगह पर जो पतला सा होता है, तो हमारा पाइप जो है बेटा वो कोलैप्स भी कर सकता है किसी टाइम, ठीक है। लेकिन जब वो रिजिड है, वो जो रिंग है रिजिडिटी देते हैं उसको, वो पाइप को कोलैप्सिंग से बचाते हैं, पिचकने से बचाते हैं, ठीक है। अरे बेटा घरों में जो होता है आपका एलपीजी, उसमें पाइप लगा हुआ होता है,
एक पाइप होता है बेटा बहुत हल्का, आराम से पिचक जाता है, और कुछ जो अच्छे पाइप होती हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर तुम्हें रिंग टाइप जो है स्टील के या फिर किसी और चीज के बेटा आपको रिंग दिखाई देंगे उस पाइप के अंदर, अच्छे पाइप के अंदर। क्यों? आप उसको उंगली से भी ऐसे दबाओगे नहीं दबेंगे, वो रिजिड बहुत होते हैं। तो एक्चुअल में बेटा ये जो चीजें होती हैं ये रिजिडिटी देती हैं। और यहां पर बेटा ट्रैकिया को रिजिडिटी कौन दे रहा है? आपके ये कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक है बेटा, तो कोलैप्सिंग से बचाते हैं ये रिंग्स को। बात समझ में आ गई बेटा? इसको वाइप कर रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम ब्रोंकाई की। लेफ्ट और राइट वाले जो ब्रोंकाई हैं बेटा वो प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं, समझ लो। जो ट्रैकिया डिवाइड होती है दो ब्रोंकाई में बड़े बड़े, तो वो होते हैं आपके प्राइमरी ब्रोंकाई। ये वाले बेटा, ये वाले कौन से होते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, लेफ्ट और राइट पोर्शन में। ठीक है, और प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं बेटा, उनमें फर्दर डिवीजन होता है। ठीक है, और रिपीटेड डिवीजन होने के साथ साथ ये हमें देते हैं सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, और फाइनली टर्शरी के बाद आपको मिलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो आप चाहो तो आप लिखो रिपीटेड डिवीजन, तो हमें क्या मिलेगा बेटा? सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। और ये फर्दर हमें क्या देंगे? ब्रोंक्यूल्स। क्या देंगे बेटा? ब्रोंक्यूल्स। बात समझ में आ गई? और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं बेटा, उनमें बेटा पाए जाते हैं वेरी थिन वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, रेगुलर वॉल्ड के जो बने हुए होते हैं, और इन्हीं को बोलते हैं हम एल्वियोलाई। ठीक है, तो आप यहां पर लिख लो गेप वेरी थिन वैस्कुलराइज्ड, यानी कि वैस्कुलराइज्ड का मतलब, इस टर्म को कल भी मैंने बताया था, इसका मतलब होता है यहां पर वेसल्स जो है बेटा वो मिलती हैं, ब्लड वेसल्स। ठीक है, आर्टरीज पे। इर्रेगुलर वॉल्ड ठीक है, स्ट्रक्चर आपको दिखाई मिलेंगे, इनका नाम क्या होगा बेटा? इर्रेगुलर वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर called alveoli। क्या बोलते हैं इनको बेटा? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई टर्म जो है बेटा मेमोरी ग्लैंड्स पढ़ोगे उसमें भी आपको मिलेगा एल्वियोलाई। ठीक है, कौन देता है? ब्रोंक्यूल्स। बेटा ब्रोंक्यूल्स ऑल्सो वेरी थिन टर्मिनल। समझ रहे हो आप? ब्रोंकाई डिवाइड होती है बेटा फाइनली ब्रोंक्यूल्स में, जो खुद बहुत ही महीन होते हैं, और ये होते हैं बेटा टर्मिनल स्ट्रक्चर, और यही हमें देते हैं क्या बेटा? एल्वियोलाई। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, एल्वियोलाई की बेटा बात आ गई, तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा। आप उससे पहले आप ये इमेज देखिए। ये आ गया आपके सामने लंग्स, और इसमें हम देखेंगे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल की पोजीशन। तो ये वाली तो बेटा ट्यूब तो होगी हमारी ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया डिवीज़न होता है बेटा प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकस में बेटा, किसमें? प्राइमरी ब्रोंकाई में। ठीक है बेटा,
इसमें होता है प्राइमरी ब्रोंकाई में, ये वाला इसमें मेंशन किया है इन्होंने, प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई में से बेटा जो शाखा निकलेगी वो जाहिर सी बात है बेटा कहलाएगी आपकी सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, तो मैं जूम करके दिखाऊं तो ये तो बेटा है प्राइमरी आपकी, प्राइमरी, और प्राइमरी में से जो निकली है शाखा इसको बोला है अपन ने सेकेंडरी। क्या बोला है? सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है बेटा, अब सेकेंडरी में से जो भी निकलेगी, सेकेंडरी में से तो कोई ये वाली निकल रही है, ये यहाँ पर ये वाली, ठीक है, तो ये वाली आपकी कहलाएगी टर्शरी। कौन सी कहलाएगी? आपकी टर्शरी। ठीक है, तो सेकेंडरी वाली में से जो निकलेगी बेटा टर्शरी। और बेटा जो फाइनली जो टिप्पर होती है इनको बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल। क्या बोलते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। और ठीक है बेटा, टर्शरी में से जो निकलते हैं वो कहलाते हैं आपकी ब्रोंक्यूल्स। और जो फाइनली टिप्पर होते हैं यहाँ पर एल्वोलाई जुड़े हुए होते हैं, एल्वोलाई, ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बेटा, ये कहलाते हैं एल्वोलाई, तो उनको बोलते हैं अपन टर्मिनल ब्रोंक्यूल। इसी इमेज को देखिए, ये आपकी ट्रैकिया हो गई। ठीक है, और ये वाला आपका जो है, ये दोनों ये आपकी कहलाएंगी प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या कहलाएंगी? प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी में से जो निकली हुई हैं इनको बोलेंगे अपन सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे अपन? सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, और सेकेंडरी में से जो निकली हुई होती हैं, ठीक है बेटा, उनको बोलते हैं टर्शरी। और ये होते हैं टर्शरी में से जो निकली हुई होती हैं इनको बोलते हैं अपन ब्रोंक्यूल। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल। ठीक है, ब्रोंक्यूल, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और फिर फाइनली आपको मिल जाएंगे एल्वोलाई। ये वाला इमेज देखिए, तो ये तो अपन का था क्या बेटा? ब्रोंक्यूल था। क्या था? ब्रोंक्यूल। और ब्रोंक्यूल से मैंने बताया था टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं क्लस्टर जिनको बोलते हैं एल्वोलाई। क्या बोलते हैं? इनको एल्वोलाई। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर ये ब्लू और रेड जो दिख रहा है आपको नेटवर्क, ये पल्मोनरी आर्टरीज और वेंस का होता है। ठीक है, तो ये होते हैं अपन के बेटा एल्वोल, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ये थोड़ा और अच्छा स्ट्रक्चर देखिए आपके ब्रोंक्यूल का, तो ये बेटा होते हैं एल्वुलर सैक्स। ये वाले जो होते हैं, सैक का मतलब बेटा थैला, ये डक्ट जिससे जुड़े हुए होते हैं बेटा ये। ठीक है, ये म्यूकोजल लाइनिंग है बेटा यहाँ पर, और ये पल्मोनरी आर्टरी बेटा रेड वाली, और ब्लू वाली पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो ये होते हैं आपके एल्वुलाई। देखा बेटा आपने कैसे ब्रोंकाई में डिवीजन हो रहे हैं, सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई बेटा, फिर आपको ब्रोंक्यूल दिखे, वहां पर आपको एल्वुलाई मेंशन हुए। ठीक है, तो ये जो थे हमारे ब्रोंकाई का डिवीजन था। ठीक है, अब मैं बेटा आपसे एल्वुलाई के बारे में एक दो बातें करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, एल्वुलाई की अगर मैं ओरिजिन की बात करूं सेल की, तो ये होती है बेटा सिंपल स्क्वैमस सेल। ठीक है बेटा, किसका? एल्वुलाई का। अगर मैं बेटा इसके नंबर की बात करूं, $300 million to 400 million प्रति लंग्स। ठीक है, एक लंग्स में आपको 300 मिलियन से 400 मिलियन एल्वुलाई मिल जाएंगे। बेटा एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब बेटा कहीं पर दोनों को जोड़कर पूछता है, दोनों लंग्स की बताओ, तो कहीं पर बेटा आंसर जो है आपका 600 होता है, कहीं पर बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका आंसर 700 था। समझ रहे हो ना, बहुत सारे में इसका आंसर जो था बेटा 800 था। ठीक है, अगर इंडिविजुअल की पूछता है तो 300 to 400 इसका आंसर था बेटा। तो याद रखना, आप एक्यूरेट वैल्यू याद मत करना, अप्रोक्स वैल्यू की बात है ये। ठीक है, तो इसमें 300 मिलियन से 400 मिलियन प्रति लंग जो होते हैं ये एल्वुलाई बेटा पाए जाते हैं। हाँ, अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूं, लगभग कवर अप्रॉक्स 100 स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया ये कवर करते हैं। ठीक है, अब बेटा कल हमने जब
इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो उसमें भी मैंने आपको जो आपका सरफेस एरिया है उसके बारे में बताया था कि सरफेस एरिया बेटा ज्यादा होना चाहिए एफिशिएंट ब्रीदिंग के लिए, एफिशिएंट एक्सचेंज के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर ऊपर वाले ने हमारी बॉडी में बनाया। अगर आप ऐसे मानो सारे एल्वेलाई को लंग से निकाल लो और उनको खोल खोल कर बेटा, जैसे ये बॉल है इसको पूरा आप खोल दो इस तरीके से, अगर आप इनका लगाओगे सीरीज बाय तो लगभग 100 स्क्वायर मीटर एरिया ये कवर कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, तो आप इस चीज को याद रखना। अगर मैं इसकी सराउंडिंग की बात करूं, इसकी बेटा सराउंडिंग की, सराउंडेड बाय ए नेटवर्क ऑफ capillaries of pulmonary artery and veins, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं बेटा, इसके चारों तरफ लंग्स को घेरे हुए होती हैं। क्यों होती हैं घेरे हुए? पल्मोनरी का मतलब ही है बेटा लंग्स वाली वेसल्स, समझ रहे हो ना। अब घेरे हुए क्यों होती है बेटा? एक्चुअल में इस तरह का होता है, मैं आपको दिखा रहा हूं ये वाला स्ट्रक्चर, आप इसको देखिए, ऐसा होता है, यहां पर ये ऐसा नेटवर्क होता है बेटा। अब एयर बेटा यहां पर आती है, CO2 होती है अपन की ब्लड में, ठीक है, CO2 जाएगी बाहर और O2 आएगी बेटा ब्लड में, ठीक है। कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। अगर ये इमेज समझ में ना आया हो बेटा तो ये इमेज देखिए। इस स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा जो राउंड शेप में जो देख रहे हैं राउंड राउंड, तो यही होते हैं हमारे एल्वेलाई। और ये क्या होते हैं बेटा? ये वाली जो पाइप होती हैं इनको बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल। क्या बोलते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अभी मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है बेटा। तो अगर आप देखें तो ये जो ब्लू वाली जो दिख रही है बेटा, ये तो है पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। और जो रेड वाली दिख रही है आपको, ये है आपको पल्मोनरी आर्टरीज। जूम करके दिखा रहा हूँ, रेड वाली पल्मोनरी आर्टरीज और ब्लू वाली वेन। तो अब नेटवर्क देखिए बेटा, ये एल्वेलाई पे नेटवर्क बनाए हुए हैं बेटा। क्यों बनाए हुए होते हैं? ताकि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके, ठीक है बेटा। तो यहाँ से बेटा क्या होता है, तो ये जो नेटवर्क है बेटा इन वेसल्स में बेटा क्या होता है, जो हमारी ऑक्सीजन है वो आती है और जो CO2 है बेटा वो बाहर जाती है, ठीक है बेटा। थोड़ा सा और बेटर स्ट्रक्चर ये वाला देखिए बेटा, ये क्या है बेटा? ब्लड कैपिलरीज, पल्मोनरी आर्टरी और ब्लू वाली पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो यहीं पर बेटा फाइनली जो है हमारी ऑक्सीजन आती है, ठीक है। और इन वेसल्स में बेटा क्या आती है अपन की? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन चली जाती है बेटा अंदर, और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इन एल्वेलाई के जरिए, ब्रोंक्यूल्स के जरिए, ब्रोंकाई के जरिए ट्रैकिया से होते हुए निकल जाती है बाहर, ठीक है बेटा। देख लिया बेटा आपने कि जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं यानी कि ब्लड कैपिलरीज हैं, उनका अरेंजमेंट एल्वेलाई के चारों ओर कैसा होता है, क्यों होता है बेटा? मैंने आपको बता दिया, गैसियस एक्सचेंज के लिए। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, जो एल्वेलाई का एरिया होता है, सरफेस एरिया या सरफेक्टेंट बोले अगर, ठीक है, तो उस पर बेटा लेयर होती है। काय की लेयर होती है? उस पर लेयर होती है लिपिड की। जो सरफेक्टेंट होता है लिपिड की लेयर होती है, और जो लिपिड होता है वो एल्वेलाई को कोलैप्सिंग से बचाता है। सरफेक्टेंट पर पाया जाता है बेटा आपका लिपिड। क्या पाया जाता है बेटा? लिपिड। और लिपिड का काम क्या होता है एल्वेलाई में? ये काम होता है इसका, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई। सोच लो बेटा,
जब आप सांस बाहर निकाल रहे हो उसका मतलब क्या है, एयर जो है बेटा वो बाहर जा रही है। जब एयर बाहर जा रही है तो कहीं ना कहीं एल्वेलाई का वॉल्यूम बेटा कैसा होता है, थोड़ा सा कम होता है। अगर मान लो लिपिड ना हो तो क्या होगा बेटा, सरफेस टेंशन को मैनेज करने में हेल्प करता है आपका कौन, लिपिड। अब मान लो सांस बहुत तेजी के साथ बाहर ली कभी, तो हो सकता है एल्वेलाई बेटा क्या हो जाए, कोलैप्स हो जाए, चिपक जाए। अब बेटा चिपक जाएंगी तो क्या सही तरीके से ब्रीदिंग हो पाएगी, एक्सचेंज हो पाएगा, सांस ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो इस बात को बेटा याद रखना, सरफेक्टेंट कौन होता है, लिपिड होता है। ठीक है, ये वाला केस मैं आपको दिखा रहा हूं इस इमेज में, ये देखिए, ये इमेज देखिए बेटा, ये हमारा लंग्स और ये लंग्स के एल्वेलाई को यहाँ पर बड़ा करके दिखाया है। और ये किसी एक एल्वेलाई में बेटा इसको यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि 2 तरह की सेल होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, तो जो टाइप 2 एल्वुलर सेल हैं वहाँ पर यहाँ पर उनसे बेटा प्रोडक्शन दिखाया है आपका किसका बेटा, सरफेक्टेंट का। ठीक है, तो मेनली होता है अपन का लिपिड, क्या होता है, लिपिड। यहाँ पर देखिए बेटा, ये टाइप 2 एल्वुलर सेल है बेटा, ये एल्वुलाई है ये पूरा बेटा। और ये वाली जो है हमारी क्या है बेटा, ब्लड कैपिलरी, ये वाली बराबर में इसकी क्या है, ये वेसल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला अगर आप देखें, ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है यही होता है आपका सरफेक्टेंट बेटा। क्या करता है, सरफेक्टेंट, जो क्या करता है आपकी एल्वुलाई के सरफेस टेंशन को बेटा, पल्मोनरी जो सरफेस टेंशन होता है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, और कोलैप्सिंग से बचाता है किसको बेटा, एल्वुलाई को। ये देखिए बेटा आपके सामने केस आ गया, हालांकि बेटा ये दूसरे डिसीज़ का है बट कंडीशन सेम होती है। तो ये नॉर्मल एल्वुलाई होते हैं बेटा, इनका आप शेप देख सकते हैं। ठीक है, आपको देखना है ये राउंड राउंड। और जो कोलैप्स हो जाते हैं बेटा तो कैसे दिखते हैं, बड़ा सुखड़े हुए दिखते हैं, सही है, रिंकल आपको सुखड़े हुए दिखते हैं, ये हवा निकल गई। ठीक है बेटा, तो ये क्या होते हैं अपन के, कोलैप्स्ड एल्वुलाई। तो देखा बेटा आपने कि जो कोलैप्सिंग एल्वुलाई है बेटा वो कैसी दिखाई पड़ रही है, जो नॉन कोलैप्सिंग है वो कैसी दिखाई पड़ रही है, समझ रहे हो। ठीक है, अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको वाइप कर रहा हूं। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम लंग्स के बारे में। कुछ पॉइंट एनसीईआरटी के ही हैं, इतना दिमागदार मैं नहीं हूं जो अपने पास से बना लूं। बेटा एक्चुअल में जो ब्रांचिंग नेटवर्क होता है, किस किस का बेटा, ब्रोंकाई, कौन कौन सा ब्रोंकाई बेटा, सेकेंडरी टर्शरी, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, यही मिलकर बनाते हैं आपके लंग्स। किनको बनाते हैं बेटा, लंग्स को। याद रखना इस बात को। ठीक है, इस इमेज को भी देखते चलो। ये देखिए बेटा, बेटा यहाँ पर क्या है, ये हमने पढ़ा था अभी, ये क्या है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। बेटा ये छोटे छोटे जो हैं ये क्या है, ब्रोंक्यूल्स। और ये जो क्लस्टर दिख रहे हैं ये क्या है बेटा, एल्वुलाई के क्लस्टर हैं। ठीक है, इनके ऊपर चढ़ा दिए बेटा क्या, मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये बन गया लंग। समझ रहे हो आप, ऐसा नहीं है ये कोई हॉलो ऑर्गन और इसके अंदर ये सारी चीज़ें ना बेटा, इनके ऊपर लेयर्स चढ़ा दी सर इनमें के ऊपर, तो ये कहलाया आपका क्या, लंग्स। देख लिया बेटा आपने कैसा नेटवर्क है जो लंग बना रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है लंग कोई एक ऑर्गन है हॉलो सा और उसके अंदर ये सारी चीजें पाई जाती है ना, एक्चुअल में ये चीजें ही लंग्स को बनाती हैं बेटा, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई।
ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। ठीक है, लंग्स के बारे में बात करते हैं बेटा। इस पे डबल लेयर होती है, क्या बोलते हैं? प्लूरल। क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन। अब डबल है बेटा, इसका मतलब क्या है? 2 लेयर है। कौन कौन सी होती है बेटा? आउटर जो होती है बेटा, आउटर लेयर ये होती है, इसको बोलते हैं विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। और जो इनर होती है बेटा, इसको पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। जो आउटर लेयर होती है विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, ये कांटेक्ट में होती है जो आपकी थोरैसिक कैविटी की लाइनिंग होती है उसके। और जो बेटा इनर होती है, ये लंग सरफेस के कांटेक्ट में होती है। अब बेटा अंदर है, फेफड़े के ऊपर तो ही 2 मेम्ब्रेन है। मान लो बेटा ये फेफड़ा मैंने बना दिया, बनाना तो नहीं आता है। अब इस पे है डबल लेयर। एक लेयर तो बेटा मान लो ये है, ठीक है, एक लेयर बाहर की तरफ है। तो जाहिर सी बात है बेटा, ये बाहर की तरफ है तो जो थोरैसिक लाइनिंग है उसी के कांटेक्ट में होगी बेटा। और जो अंदर वाली लेयर है बेटा, वो लंग से, लंग के पास है। ये लंग की सरफेस इससे जुड़ी भी है। अंदर वाली जो है बेटा, समझ रहे हो ना, ये किससे कांटेक्ट में? लंग है। तो आप ऐसे करके भी समझ लो बेटा। बात समझ में आ गई? तो पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन और विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर बेटा मैं बात करूं इसके फ्लूइड की, इसका जो फ्लूइड होता है तो प्लूरल मेम्ब्रेन, तो फ्लूइड भी बेटा यही होगा, प्लूरल फ्लूइड। बेटा जितने भी विसरल ऑर्गन हैं, मैक्सिमम आपको उनके ऊपर लेयर दिखाई पड़ जाएगी और फ्लूइड भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नाजुक अंग होते हैं बेटा, मान लो जंपिंग कर रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, लड़ाई लड़ रहे हो, तो कहीं बेटा इन प्यारे प्यारे नाजुक अंगों को आपके जर्क ना लग जाए। क्या ना लग जाए? जर्क। मैं भी आपको फील कराऊंगा बेटा कैसे। तो जो प्लूरल फ्लूइड होता है बेटा, प्रिवेंट्स लंग्स फ्रॉम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब घर्षण, घिस ना जाए, ऐसे ना घिस जाए। ठीक है, आप बेटा ऐसे करके सोचो, मान लो आपने किसी अपने दोस्त को थप्पड़ मारा, तो बेटा ज्यादा ताकत से लगेगा, उसके चोट ज्यादा लगेगी। मान लो वही फ्रेंड आपका किसी नदी में डुबकी लगाया हुआ है, समझ रहे हो, अब आप उसका फेस देख रहे हो कि हाँ ये डुबकी लगाया हुआ, आप उसके थप्पड़ मारना, बेटा उसके ज्यादा चोट नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपके थप्पड़ और उसके गाल के बीच में एक फ्लूइड है जिसका नाम है वाटर, और उस वाटर फ्लूइड ने ही उसकी उस चोट को कम कर दिया। क्यों? रोक दिया आपके हैंड के फोर्स को। बात समझ में आ गई बेटा? तो प्लूरल फ्लूइड जो होता है ऐसे आपके लंग को फ्रिक्शन से बचाता है। ठीक है, आप ऐसे ही इमेजिन करो, मान लो प्लूरल फ्लूइड बेटा ना हो, अब कहीं पर कूद रहे हैं बेटा, ये हिल गया बेटा, तो हो सकता है फेफड़ा जो है हमारा कहीं से छिल जाए, समझ रहे हो। अब फ्लूइड है तो फ्लूइड जो है
जितने भी बेटा फोर्स होते हैं वो कोशिश करता है कि वो अपने ऊपर ही ले ले, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, जो आपका प्लूरल फ्लूइड है तो वो लंग को फ्रिक्शन से बचाता है। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा लंग्स में ही, मैं इसको वाइप कर रहा हूं, में जो बेटा हमारा राइट लंग होता है, दो होते हैं लंग एक इंसान में, जो राइट होता है बेटा वो कैसा होता है बेटा, बड़ा। और जो हमारा लेफ्ट लंग होता है बेटा वो होता है छोटा। अब दिमाग में बेटा खुजली हुई कि ऐसा क्यों है, बड़ा क्यों है एक और एक छोटा क्यों है, तो बेटा मैं आंसर कर रहा हूं आपका इस बात का कि राइट लंग जो होता है बेटा, यहां पर ऐसा लिख लेना, ड्यू टू 3 लूप। यहां पर बेटा लंग की अगर पार्टीशन की बात करूं 3 लूप्स पाए जाते हैं, और यहां पर बेटा 2 लूप्स पाए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है बेटा, समझ रहे हो ना, एक मैंने की 10 ईंटों को रखकर आपस में, समझ रहे हो, ऐसे समझ लो आप स्टंप बनाते हो ईंटों के, जब क्रिकेट खेलते हो तो 10 ईंटों के स्टंप मान लो इतने हैं, अगर ये मान लो सरफेस है, 10 ईंटों के स्टंप मान लो बेटा अगर इतने हैं, तो अगर ईंटों का नंबर बढ़ा दो 11 कर दो तो जाहिर सी बात है बेटा बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। तो लोब इसमें बेटा बढ़ गया इसलिए ये बड़ा होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। वाइप कर रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लेना, ठीक है। इमेज भी देख लो बेटा लोब्स का, देख लो इमेज। देखिए बेटा काउंट कीजिए लोग। अगर लेफ़्ट वाले की मैं बात करूं तो एक तो बेटा ये है और एक ये है, ठीक है, ये डिवीज़न हो गया। और राइट वाले की बात करूं बेटा, इसमें है 3, 1, 2 और ये 3 बेटा। इसमें डिवीज़न क्या है, ये है और ये है। तो ये वाला बेटा कैसा है, बिग, और ये वाला बेटा कैसा होगा लंग आपका, स्मॉल, ठीक है। देख लिया बेटा आपने, लेफ्ट लंग छोटा है, राइट लंग आपका बड़ा है, ठीक है। वाइप कर रहा हूं, ठीक है बेटा। वापस आते हैं अपन लंग्स के ऊपर। कुछ इस तरह लंग्स का सेटअप थोरैसिक कैविटी में है। अगर कोई वॉल्यूम चेंज होगा पल्मोनरी कैविटी का तो रिफ्लेक्ट लंग में है। गाना नहीं है बेटा, लाइन बोली थी मैंने। क्या रहा है, एनाटॉमिकल सेटअप, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ऑफ लंग्स इन thoracic cavity. If any change in pulmonary लंग्स वाला बेटा वॉल्यूम, पल्मोनरी वर्ड कहीं पर भी आ जाए समझ जाओ लंग्स की बात चल रही है। वॉल्यूम, हल्का सा भी पल्मोनरी वॉल्यूम चेंज हुआ तो रिफ्लेक्शन होगा बेटा लंग्स में। कैसे बेटा,
बात समझ में नहीं आई? अगर पल्मोनरी जो आपकी ये वाला जो सेटअप है थोरैक्स का, अगर इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या लंग्स भी बढ़ेंगे? हाँ बेटा, लंग्स भी बढ़ेंगे। बोल रहा है बेटा रिफ्लेक्शन किस में दिखाई देगा? लंग्स में। बात समझ में आ गई? अगर हमारा ये जो सेटअप है बेटा थोरैक्स वाला, ये अगर सिकुड़ेगा तो लंग्स भी सिकुड़ेंगे। कंडीशन क्या कहलाएगी? सोच कर बताओ बेटा। वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, समझ रहे हो? ऑब्वियसली हवा बाहर को जाएगी। आप समझ में आ गई? ठीक है, पढ़ेंगे बेटा आगे इन चीजों के बारे में, अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये एनसीईआरटी की लाइन थी, मैंने सोचा आपको भी लिखवा दूं। ठीक है बेटा, जो पल्मोनरी वॉल्यूम होता है, ये भी लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी है, कांट अल्टर डायरेक्टली। डायफ्राम के बारे में लिख लो बेटा एक आध बार। अच्छा नहीं लगेगा बेटा, नाराज हो जाएगा डायफ्राम। ठीक है, ये क्या होती है बेटा? एक डायफ्राम जो है बेटा हाईली मस्कुलर वॉल होती है बेटा। ठीक है, हाईली मस्कुलर यानी कि मसल्स की बनी हुई होती है। हाईली मस्कुलर डोम शेप्ड वॉल, डोम शेप्ड। ठीक है, ये कौन है बेटा? डायफ्राम। अरे बेटा ये इंसान है। ये आपका डायफ्राम, इसके ऊपर रखे हुए हैं लंग्स, और नीचे वाला आपका स्टोमक है और लीवर है। ठीक है, इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन है बेटा, ये नीचे कर दो थोड़ा सा। तो ये वाला आपका है एब्डोमेन और ऊपर वाला है आपका थोरैसिक। तो इनके बीच का वॉरियर क्या है? डायफ्राम। ठीक है, फाइब्रस डोम शेप्ड मसल्स। ठीक है, मसल्स होती है डोम शेप्ड। और कोई इसके बारे में बात? रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। कैसे बेटा? जब एब्डोमेन नीचे जाता है, लंग बेटा है उनमें रिफ्लेक्शन होगा बेटा, वो भी नीचे जाएंगे। लंग का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर बेटा कम हो जाएगा, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो इंस्पायरेशन होगा। बात समझ में आ गई? तो ये काम होता है एड रेस्पिरेशन। और क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट मिक्चुएशन पार्चुएशन। समझ रहे हो? बात समझ में आ गई? कहते नहीं है जोर लगा, टॉयलेट में बैठ के जोर वोर लगाते हैं जो, सब बेटा डायफ्राम की मसल जोर लगाती है। ठीक है, पेट का जो जोर आता है वो डायफ्राम की मसल से आता है। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई बॉक्स से धक्का दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें हाथों को जोर लगाना पड़ता है। अब जो डायफ्राम वाला हिस्सा है जो जोर लगाता है, पेट में दर्द होने लगता है, तो वहां पर आपका एब्डोमेन वाले हिस्से में डायफ्राम जो है बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस बात को बेटा याद रखना। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? डायफ्राम तो आपने सुना ही होगा मेरे प्यारे बच्चों, आज का यही क्वेश्चन है। ऑल्सो कॉल्ड फ्रेनिक मसल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? फ्रेनिक मसल। किसको बेटा? डायफ्राम को।
तो इस चीज को भी आप याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी कुछ जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेटा उसके बारे में, और कल को हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं बेटा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। मे भी किसी की समझ में बेटा इसमें से कुछ आ जाए। थैंक्स फॉर वॉच।